वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने वालिद मोहतरम से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उनके वालिद मोहतरम उन पर भरोसा करते थे। उसका ताल्लुक ओगोस तुर्कों के काई कबीले से था। उनके वालिद मोहतरम का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज मौर्रिखीन उनके वालिद का नाम गुंदोज अव्वल बताते हैं। तारीख उसको गाजी अर्तुगरुल के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी कौन था, उसकी क्या तारीख है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल #सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरूसा में पैदा हुए। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए अर्तुगरुल को उसने हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानशीनों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने एनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नोमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उसके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नोमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के नजदीक था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे पहले कि कोई फैसला होता मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचिक की मुहिम का सरबराह नव्यान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए।
दो दुर्गा कबीले का सरदार एर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। एर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और उसके भाई ने उसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के कोकाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सकें। एर्तुगरुल जल्द से जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने एनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरदार बना, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे दे के साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि मैं एर्तुगरुल को एनातोलिया जाने से रोक सकूं। एर्तुगरुल के भाई की पुश्त पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा सरदार सादुद्दीन कोपिक था। सादुद्दीन कोपिक एक फितना परवर इंसान था। सादुद्दीन कोपिक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नव्यान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्स इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों की करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और एनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार ना हुए। कबीले में वाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावेदार कबीला था, जिसके सरदार जानिबदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालफत की और उसके कालीनों के काफले पे हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया। जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तजारत करते थे उसे हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तुनतुनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का कहा। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार के कबीले के सरदार के बेटे और आल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक ने मदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन के कोकाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहता है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह बन चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को सारे इलाके का सरदार बना दिया और सादुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने एर्तुगरुल को काराचायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बे एर्तुगरुल के खिलाफ रहा,
मगर उसका भाई आलियार और उसकी बहन इस्लाहान ने एर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जाँ फिशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई और आल को एर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरदारनी बना दिया गया और एर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुद, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान कबीले का एक कमांडर वेसेलियोस एर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नेकिया के शहंशाह ने आरिस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरिस ने एर्तुगरुल की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपिक और चाबेदार कबीले की दूसरी शाख सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने एर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने एर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। एर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चाबेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया। उससे निमट कर एर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कले पर हमला किया और कले पर कब्जा कर लिया। कले का गवर्नर आरिस अपनी जान बचाकर भाग गया और कबीले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। काबासाई चार कला और हानली बाजार फतह करने के बाद एर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। एर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारिम को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपिक की साजिशों से सुल्तान से आगाह करने कूनिया चला गया। कूनिया में उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन केकोकाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम एर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। एर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद अमीर सादुद्दीन कोपिक का कब्जा हो गया। उसने काराचाय सार कले और उस इलाके से सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को इल्म हुआ कि उसके बाप को एर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक ने मारा, तो दोबारा उसने एर्तुगरुल को सरदार आला बनाया और एर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और एर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। एर्तुगरुल ने गुनालब बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन उसने गुनालब को काराचाय सार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आजादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओक्ताई खानदान ने दोबारा एनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नव्यान को ये काम सौंपा गया कि या तो वो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाहो बर्बाद कर दे। नव्यान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन 2 गुना लगान और एतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर एर्तुगरुल को नव्यान के साथ ओक्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नव्यान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और नव्यान की बहन मारी गई। उधर जब एर्तुगरुल ओक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओक्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार एर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नव्यान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नव्यान वापस चला गया और ओक्ताई खान के बेटे
कुदम खान जो उसका जानशीन था उसे एनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाक की जंग लड़ी गई। एर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त निकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थ्यूडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत ने सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब एर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। सोगोत में एर्तुगरुल गाजी ने सलीबी और मंगोलों दोनों को शिकस्त दी और इस्लामी आदिलाना मुनसिफाना निजाम कायम किया और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे पर अपनी सल्तनत के कयाम का ऐलान किया और उसके लिए जिद्दोजहद शुरू की, जो उनकी वफात के बाद उसके बेटे उस्मान अव्वल की लीडरशिप में खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की सूरत में कायम की गई, जो 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत करके रहती दुनिया तक मिसाल बनी। तमाम तर खिलाफत या सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान एर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान अव्वल बने, जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया याद किया जाता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर थे, जिन्होंने बेशुमार फतूहात हासिल की। ये खिलाफत 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसकी ज़ेरे नगीं था। इस अजीम खिलाफत की सरहदें मगरब में आबनाए जब्राल्टर, मशरक में बहेरा कज़वीन और खलीज फारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया, मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक मालदोवा, ट्रांसिल्वानिया और वलाचिया के बाद गुजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एर्तुगरुल गाजी के हवाले से ये तारीखी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत